एक दिन पहले क्या हुआ? अच्छा चलो चलो तो फिर सलामी पढ़ लो। बारिश भी रहमत होती है। जी जी थोड़ी ज्यादा हो गई। जलसा कबूल होने की निशानी होती है और वैसा जलसा अल्हम्दुलिल्लाह आपका अच्छा खासा हो भी चुका है, उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है। कितनी जगह तो कारी यूसुफ रजा साहब ये तशरीफ फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह, अपने भारत के बहुत बड़े नाजिम हैं ये, और उर्से रज़वी में निजामत करते हैं। हम कितनी जगह ऐसा भी हुआ कि जलसा शुरू नहीं हुआ और बारिश शुरू हो गई, ऐसा भी हुआ, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं लोग। ईमान वालों की अलामत यह है कि वो किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मोहतरम बुजुर्गों, मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि हर हाल में आप नबी की सीरत अपनाइए, नबी के रास्ते पर चलिए, सुन्नतों के रास्ते पर चलिए। नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैदा नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। बाबा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। एक बात शादी के हवाले से भी मुझसे कही गई, पर्दे के ताल्लुक से और भी बातें रखूंगा। अभी शादी की बात आई तो मैं ये बता दूं कि हमारी कौम की हालत इतनी बुरी हो गई है कि अपनों को तो छोड़ो, बेगाने भी हमारी शादियों के हालात देखते होंगे ना तो वो हंसते होंगे, हमारे ऊपर हंसते होंगे। पता नहीं कहाँ का वीडियो है, अभी मैंने देखा, लेकिन है मुसलमानों ही का, जो कि टोपियां लगी हुई हैं, उसमें लड़के की बारात चढ़ रही है, तो बारात चढ़ते हुए जो पैसे बांटे गए हैं, पैसे बखेरे गए हैं जमीन पर लोगों की तरफ, वो जब चूंकि वीडियो वायरल हो गई, पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया उनको। 500 के नोट इतनी कसरत में कि 20 लाख रुपया था वो जो बांटा गया था उस वक्त, जो मतलब उसको उड़ा दिया गया हवाओं में। 20 लाख रुपया। कितनी शादियों की शिकायतें मिली कि बंदूक की नाल पे रख के 5-5 हजार रुपए की गड्डियां छोड़ दी गई। मुसलमानों के हालात में बता रहा हूं, शादी के कितने बुरे हालात हैं कि दूसरी तरफ कितने लोग आपको मिलेंगे जिन्हें खाने को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा सुकून के साथ। और हमने क्या हाल कर दिया शादी ब्याह में कि गैर भी हमारी शादियों को देखें तो शर्मा जाएं। वो तूफान बदतमीजी हम कर रहे हैं शादियों के मौके पर, अल्लाह की पनाह है। कितनी जगहों पर आपने देखा कि जब निकाह हो जाता है तो ऐसी फायरिंग करते हैं कि छप्परों वालों के छप्पर जल जाते हैं। कितनी जगहों पर आपने ये भी देखा कि कोर्ट कचहरियां हो गई। जब शादी है, कल को बारात जाना है, तो शादी से एक दिन पहले क्या हुआ? अच्छा चलो चलो तो फिर सलामी पढ़ लो। मेरे भाइयों, शादी के मौके पर कल को बारात जाना है और आज क्या हुआ? नाचने वाले आए हैं, कंपनियां आई, डांस पार्टी आई, और बाद में जब ऐसी शादियों में क्या होता है, हालात नहीं बनते। बाद में ये हुआ कि ससुर साहब भी परेशान और लड़के की माँ भी परेशान। इतना पैसा उठाया, 20 लाख रुपया उठा दिया, डांस पार्टी भी की, मगर घर में बात ही नहीं बन पा रही है, झगड़ा हो गया है। अब वो कह रहे हैं इमाम साहब के पास जाकर के, इमाम साहब जो बीवी थी चलो वो तो कहना नहीं मान रही थी, दूसरी कोख से थी, समझ में आता है, अब तो बेटा भी कहना नहीं मान रहा है। इमाम साहब ने कहा, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया, जिस मुस्तफ़ा की तुम उम्मत में हो, तुमने उनका कितना कहना माना? तुमने शादी के मौके पर कौन सा काम अच्छा किया? तुमने तो बेहूदगियों की हदें कर दी। आप तुम्हें याद आया है ये वाली बात अब तुम्हें याद आई है। ओ मेरे साथियों, अपनी शादी को हुजूर की सुन्नत के साँचे में ढालो। मैं तो ये कहूंगा कि जब बारात जाए तो अपने सरों पे अमामा सजा लो। जिस बस्ती में भी तुम्हारी बारात जाए वहां वाले लोग भी कहें कि ये पाइती कला से बारात आई है जो नबी की सुन्नत में साँचे में ढल के आई है। बहनोई के भी सर पे अमामा रहे और फूफा के भी सर पे अमामा रहे। शादी वाले दिन जो पावर हाथ में होती है वो बहनोई की होती है, पावर हाथ में जो होती है ना।
ताकत जो होती है वो उन्हीं के हाथ में होती है। तो बहनोई भी अपने सर पे अमामा सजाएं और दूल्हा भी अपने सर पे अमामा सजाए, फिर बारात जाए। सुभान अल्लाह। लड़कियां बेपर्दगी का मुजाहिरा न करें, बल्कि वो भी कनीज़ाने फातिमा जहरा बने, कनीज़ाने सैयदा ज़ैनब बने, और अपने घर पे शादी हो, मैं तो कहूंगा अकीका हो या खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, कोई भी मौका हो, घर में अगर जिक्र होगा तो अल्लाह का जिक्र होगा या रसूलुल्लाह का जिक्र होगा। अल्लाह और उसके रसूल के अलावा अपने घर में हमें कोई गैर शरई काम नहीं करना। हम अल्लाह का जिक्र करेंगे या अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करेंगे, अच्छा काम करेंगे। नेक लोग वो होते हैं जो हर हाल में अल्लाह को याद रखते हैं। तुमने करबला की दास्तान नहीं सुनी है? मेरे इमाम का बदन जख्मों से चूर था, अल्लाह अकबर, मगर इमाम ने तलवारों की झनकार में, नेज़ों की बौछार में, यजीदियों की अलगार में आखिरी सजदा करके बता दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ऐसा सजदा किया, अल्लाह अकबर। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अब भी आती है सदा। पढ़ो सारे लोग मेरे साथ झूम के, हय्या अला सलाती। ये कुर्सियों पे जो बैठे हैं ये एहतजाज कर रहे हैं कि ये लोग जबान क्यों नहीं खोल रहे हैं? भाई सारे लोग पढ़ो मेरे साथ, हय्या अला सलाती, हय्या अला सलाती। हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। अपनी रजा का जाम पिलाया हुजूर को। चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को। उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। पूरा मजमा जरा बुलंद आवाज से पढ़े, हय्या। तो फजर की नमाज पढ़ के जाओगे? अरे अब तो बैठ जाओ, रुक गई बारिश। बैठ जाओ भाई, सारे लोग बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। बैठो। अरे नहीं, तू भी बैठ जा यार, तू क्यों? चल तू खड़ा रह, तू खड़ा है। अजूबा है ये। हाँ मगर इसका ध्यान रखियो थोड़ा। बैठ जा, चल बैठ जा। नहीं बैठ जा भैया, चलो बेचारा यार जैसा भी है तो अपने। चलो मैं आप भी ओढ़े। अरे ये बारिश इम्तिहान लेने आई थी, है? भले आदमी, तुम तो किसान लोग हो, खेतों पे नहीं डरते तो यहाँ जलसे में क्यों डर रहे हो? आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ इधर जो खड़े हैं। हाँ आ जाओ इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ, इधर को आके बैठ जाओ। आप लोग भी बैठ जाओ, कुर्सियां भीग गई हैं। चलो अपनी अपनी जगह, चलो कलमा शरीफ पढ़ो जोर से जरा, ला इलाहा, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए आखिरी खतीब भी तशरीफ़ ले आए बर वक्त। इनके बाद इंशाअल्लाह डायरेक्ट सैयद साहब क़िबला की तकरीर होगी। मौका महल सब देखते हैं, हम स्टेज वाले भी देखते हैं। सही बात है। अब चूंकि वक्त तेजी से बढ़ भी रहा है और उधर आसमान से पानी बरस भी रहा है, लिहाजा हाँ पूरा वक्त तो अब हम भी नहीं लेंगे और हजरत सैयद साहब भी नहीं लेंगे पूरा वक्त। ये समझ लो कि तकरीर जो है आधी आधी हो गई, ठीक है नहीं, ताकि आपको परेशानी ना हो। चूंकि बारिश रुक गई है मगर हालात ये है कि बारिश पड़ेगी अभी और
बरसने दो, बारिश को भी बरसने दो और हम और आप भी बरसते हैं, ठीक है कि नहीं? जरा मचल के बोलो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हक वाले वो होते हैं जो हर हाल में हक पे कायम रहते हैं। एक हदीस सुना दूं मैं, यार ये लाइट नहीं चली जाए। अरे भाई तुम क्यों लड़ रहे हो दोनों? अरे यार काम तो करें, मगर बिल्कुल सामने ही लड़ रहे हैं ना। थोड़ा दाएं बाएं होते चलो, नजर भी नहीं आते। पार्टियों का अलायंस हो ये समझ में आता है, समझौता हो, मगर बच्चों का नहीं होना चाहिए। ये थोड़े अलग अलग बैठने। अरे नहीं, साथ लेकर आया था क्या ये? हाँ हाँ चलो चलो चलो, हजरत बैठो, सही साहब को बैठा। भाइयों बस ये बात फिर मैं तकरीर खत्म करता हूँ, चूंकि बहरहाल मौसम सबके सामने रहना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि हमारे हजरत सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला का भी मुख्तसर ही सही मगर खिताब हो जाए। वो तशरीफ़ लाए हो तो उनका भी खिताब हो जाना चाहिए। थोड़ी सी बात और सुन लो फिर मैं ख़त्म करता हूँ। एक सहाबी रसूल है, उनका नाम है खुबैब। क्या नाम है भाइयों? सारे लोग बोलो क्या नाम है? खुबैब। उनको धोखे से मक्का के लोग अपने साथ ले आए और बहरहाल फिर वो नतीजा ये निकला, फाइनली आखिर में ये हुआ कि हम खुबैब को मक्का ले आए मदीना शरीफ से। मक्का के एक चौराहे पर उन्हें फांसी देंगे। क्या देंगे बोलो? फांसी का मतलब मौत। फांसी का मतलब सुबह को फांसी होना है। रात में जब खुबैब को देखा गया, जिसके घर पे उन्हें रखा गया था, वहां घर वालों ने देखा तो खुबैब के चेहरे पे न कोई गम है, न किसी तरह की कोई फिक्र है। वो जैसे फांसी का ऐलान होने से पहले मुतमईन थे, मुस्कुरा रहे थे, वैसे ही फांसी का ऐलान होने के बाद भी मुस्कुरा रहे थे। चेहरे पर किसी तरह की न कोई शिकन, न कोई डर, न कोई खौफ। दिन निकला, उनको उसी तरफ ले जाने लगे जहां पे उन्हें फांसी दी जानी थी। जब वहां पर पहुंच गए तो कुछ मक्का के लोगों ने उनसे कहा, खुबैब तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, बड़े खूबरू हो, बड़े सेहतमंद हो, मुस्तफ़ा का दामन छोड़ दो, यहीं तुम्हें मकान भी मिलेगा, अच्छे परिवार से रिश्ता भी मिलेगा, यहीं पे रहना आराम से, जो चाहोगे वो मिलेगा। हजरत खुबैब ने जो जवाब दिया था वो किताबों के अंदर आब-ए-ज़र से लिखा हुआ है। मेरे साथियों, रूह ताज़ा हो जाती है। ईमान वाले वो होते हैं, सब कुछ दे सकते हैं मगर ईमान की दौलत नहीं दे सकते। आपने फरमाया था, अता करदा खुदा का रुतबे ज़ीशान मत लेना, हमारी जान ले लेना मगर ईमान मत लेना। हजरत खुबैब ने बड़े प्यारे अंदाज में उस वक्त कहा था, जालिमों मैं तो बाजारे मुस्तफ़ा में बिक चुका हूँ, मुझे क्या खरीद सकते हो? कायनात के खजाने मेरे कदमों में डाल दो, तब भी मैं अपने प्यारे नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा। तुम ये समझते हो कि फांसी के डर से खुबैब अपना ईमान दे देगा? तुम ये समझते हो कि फांसी के डर से खुबैब अपना ईमान दे देगा और मुस्तफ़ा का दामन छोड़ देगा? तो कान के पर्दे खोल करके सुनो, हजरत खुबैब जवाब देते हैं, ताअल्लाह ये शेवा ही नहीं हम बावफाओं कहा, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओ कहा, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत खुबैब को लालच दिया गया मगर आपने अपने ईमान का सौदा न किया। आखिर में ये तय पाया कि जब इन्हें फांसी देना ही है तो फिर अपने वक्त पे फांसी दो, जो वक्त रखा गया है। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब के ये प्यारे साहबी नाम खुबैब, इनसे आखिर में पूछा गया, अब तुम्हें फांसी देने की तैयारी है, फांसी का फंदा भी तैयार है, जगह भी तैयार है, आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर
चूंकि उसूल रहा है कि मरने से पहले मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, लिहाजा हम भी आपसे पूछते हैं, बताओ तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना हो, आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ, उसको पूरा किया जाएगा। अल्लाह के प्यारे महबूब के प्यारे सहाबी हजरत खुबैब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, आए लोगों, ये ईमान का तकाजा होता है, ये ईमान वालों की शान होती है। दुनिया में कितने लोगों को फांसी दी गई, आज भी माहौल है, अगरचे कम दी जाती है मगर बहरहाल दी जाती है, आइंदा भी ये निजाम रहेगा। मगर देखो हक वालों की शान क्या होती है, मरने से पहले कोई खाने की चीज मांगता है, कोई पहनने की चीज मांगता है, कोई आल औलाद का जिक्र करता है, कोई घर वालों का जिक्र करता है, मगर सहाबी की शान देखो, उनसे पूछा गया कि मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने कहा मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। क्या पढ़ना चाहता हूं? मरने से पहले भी अगर ख्याल आया तो नबी की आंखों की ठंडक नमाज का ख्याल आया। और हमारे जवान ये तो अगर ऐसा, पहली बात तो ऐसा, ये क्या करेंगे ऐसा, अगर इनके साथ कभी ऐसा हो भी मिसाल के तौर पे, तो कहेंगे 2 मिनट फेसबुक चलाना चाहता हूं। क्यों बे हजरत सही साहब? इंस्टाग्राम पे देख लूं कुछ फॉलोवर बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, यानी उधर मौत तैयार है और इसे इंस्टाग्राम की पड़ी हुई है। और मैं आपको सच्ची बात बता दूं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें तो मैं करूंगा सलाम, बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल हमारे नौजवान दूसरे ही काम कर रहे हैं। यहां से हम जाएंगे ना अभी वापस, मुसलमानों के जितने भी गांव पड़ेंगे, बारिश पड़ रही है, बारिश में भी 3 बजे भी, 4 बजे भी, 2 बजे भी, 5 बजे भी, मुसलमानों के गांव के बाहर कब्रिस्तान की बाउंड्री है तो कब्रिस्तान की बाउंड्री पर, स्कूल की बाउंड्री है तो स्कूल की बाउंड्री पर, समझ रहे हैं? अभी मैंने समझाया नहीं, समझ कैसे गए यार आप? हाँ, मतलब जहां भी बैठने की जगह है, दिन में लोग बैठते होंगे, रात में किसी भी वक्त जाइए, 2-4 मजनू आपको जरूर मिलेंगे वहां पर, बारिश में भी मिल जाएंगे। और क्या कर रहे होंगे? कान पे मोबाइल लगा हुआ होगा और ऐसे स्टाइल में बात कर रहे होंगे जैसे अनिल अंबानी ने पावर प्लांट लगाने का ठेका महोदय को दे रखा है। किसी भी वक्त जाइए, मुसलमानों की सूरत हाल, मामला क्या है? तो हमें तो एक बड़े बजला संज किस्म के आदमी थे, उन्होंने बताया, हजरत ये जो जानते हो, ये नौजवानों के जो हालात हैं, मोबाइल के जो ये देख रहे हैं आप, दिल दादा हो गए इस कदर लिमिट से ज्यादा। कहने लगे जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं। जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। सच्ची बात है कि नहीं बोलो? वहां फांसी का फंदा सामने है, मगर हजरत खुबैब ने क्या कहा? बोलो जोर से, 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। बोलो सुभान अल्लाह बोलो। यानी दयारे गैर है, अपना कोई नहीं वहां पर, अपने तो मदीने में है। अभी हुजूर मदीने शरीफ में ही थे ना, उसी वक्त की बात है। यहां कौन है अपना? लेकिन देखिए, मेरा रब फरमाता है, मेरे बंदो तुम कहीं पर भी रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, कहीं पर भी रहो खुदा तुम्हारे साथ है। कभी कभी तुम भी ऐसी सिचुएशन में आ जाते होगे, ऐसे हालात में, यार दिल टूट गया भाई दुनिया से, सब ने ही साथ छोड़ दिया। मिसाल के तौर पे बेगुनाह जेल में डाल दिए गए, कोई नहीं है काली कोठरी में तुम्हारे साथ। जहां पर कोई नहीं है ना, वहां पर भी तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। वो तो माँ के पेट में भी तुम्हारे साथ था, जब तुम 3 अंधेरों में थे तब भी तुम्हारे साथ था। और अहले ईमान में तुम्हें बताऊं, कभी फिक्रमंद मत हुआ करो, मायूस मत हुआ करो। टेंशन आती है, आके चली जाती है, और कोई भी जुल्म हमेशा नहीं रहता है। जुल्म बेशक बढ़ जाता है, मगर एक दिन वो आता है कि वो जुल्म खत्म भी हो जाता है। अल्लाह तुम्हारे हमेशा साथ, अल्लाह ताला की कुदरत तुम्हारे साथ है। जब तक तुम रहोगे तब तक साथ है, और तुम तो रहोगे, यहां से जाने के बाद कब्र में रहोगे, वहां भी साथ है। मैदाने महशर में पहुंचोगे, वहां भी साथ है। जन्नत में जाओगे रब के करम से इंशाअल्लाह, वहां भी वो तुम्हारे साथ है। फांसी का फंदा निगाहों के सामने है। खुबैब कहते हैं 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूं। ए पायती कलां और आसपास से आए हुए मेरे दीनी भाइयों, जरा कलेजे पे हाथ रख के बताओ,
जिस नमाज के बारे में नमाजी जानता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, उस नमाज को पढ़ने में नमाजी की कैफियत क्या हो गई होगी, उसकी हालत क्या हो गई होगी, उसकी रिक्कत और सोजो गुदास का आलम क्या होगा। आंखों से गोहर टपक रहे हैं, दिल के पैमाने हैं जो आंखों से छलक रहे हैं। सजदे में गए, आंसुओं से रीश मुबारक तर हो गई। जहां पे सजदा किया उस जगह पे भी आंसुओं के असरात हो गए। सजदा किया, दूसरा सजदा किया, एक रकत मुकम्मल हुई, दूसरी रकत की, उसके बाद फिर सजदा। आप कायदे में बैठे हैं, पीछे चेमगोइयाँ होने लगी। लगता है खुबैब मौत के डर से खौफजदा हो गया। लगता है इतनी लंबी नमाज कर दी खुबैब ने। उन जालिमों को क्या पता था वो मौत की डर से नमाज को लंबा नहीं कर रहा है। खुदा की मोहब्बत ऐसी है कि नमाज पढ़ने में लुत्फ बहुत आ रहा है, नमाज पढ़ने में सुकून बहुत मिल रहा है। यहाँ तक कि जब उन्होंने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, तो कुछ लोगों ने कहा खुबैब अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, फांसी के फंदे पर लटकाए नहीं गए हो। ये बुखारी शरीफ की मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ। अभी भी चाहो तो पलट के आ जाओ, जो चाहोगे दिया जाएगा। हजरत खुबैब ने कहा था वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। हजरत खुबैब ने कहा बेवकूफ़ो, मेरे आंखों के आंसुओं को डर की अलामत समझ रहे हो, मेरे आंखों के आंसुओं को खौफ की अलामत समझ रहे हो। ये आंसू दर हकीकत इस बात की अलामत है कि मालिक तेरा निज़ाम है कि तू एक ही जिंदगी देता है। जिंदगियां अगर बार बार दी जाती खुबैब को, हर जिंदगी तेरे नाम पे कुर्बान कर देता है। रो इसलिए रहा हूँ कि मदीने से दूर हूँ, मुझे अपने महबूब की याद आ रही है, दयारे मुस्तफ़ा की याद आ रही है। और आपने वहाँ जहाँ पे फांसी दी गई वहाँ खड़े होकर के हवा से मुखातब होकर कहा था, ए हवा तू मेरा सलाम मदीने वाले को पहुँचा देना। मेरा ये सोजो गुदास, मेरा दर्द, मेरी कैफियत आमिना के लाल की बारगाह में पेश कर देना। मुस्कुराते हुए खुबैब ने फांसी का फंदा चूम लिया। अरे इन्हीं कुर्बानियों की बुनियाद पर तो हक वाले आज भी हमारे दिलों में अपनी हुकूमत का परचम लहराए हुए हैं कि नहीं? जोर से बोलो जरा। गरीब नवाज को 812 साल हो गए, ये 813वां उर्स होगा। अब जो उर्स होगा रजब शरीफ में, कितना जमाना गुजर गया? बोलो नहीं गुजर गया? ऊंचा बोलो, गुजर गया कि नहीं? गुजर गया। 812 साल कितने शासक आए, कहाँ कहाँ से आए, आके चले गए, नाम भी पता नहीं होगा। बल्कि मैं तो कहूँगा 77 साल हमारे भारत की आज़ादी को हो गए। इनमें कितने प्रेसिडेंट आए, राष्ट्रपति आए। कुछ के नाम जो हिस्टोरियन हैं, जो बच्चे स्कूल में हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको चलो होगा, लेकिन आम तो उनको भी सबके नाम याद नहीं होंगे। अगर अपने राज्य के CM और मतलब दिल्ली के PM और राष्ट्रपति सबके नाम पूछे जाएं तो बता नहीं पाएंगे सबके नाम। कुछ के नाम याद रहेंगे, कुछ के नाम याद नहीं होंगे। और मैं बात कर रहा हूं उससे पहले की भी। अंग्रेजों के बारे में ये तो पता भी कई सौ साल उन्होंने हुकूमत की, मगर एक का नाम भी शायद याद निकल आए। और अगर मुगलों की बात आ जाए तो औरंगजेब का, हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का, 2-4 और बहादुर शाह जफर का, ये नाम हैं। लेकिन सिर्फ यही थोड़ी हैं, और भी थे, किसी का नाम याद नहीं है। थोड़ा पीछे और चलोगे खिलजियों के दौर में तो उनमें भी कुछ लोगों के नाम याद होंगे। गुलामा के दौर में उनमें से कुछ नाम याद होंगे, सबके नाम याद नहीं होंगे। मगर गरीब नवाज का आलम यह है कि यहां सबसे कम उम्र के, अगर मैं इस बच्चे को भी खड़ा कर दूं ना, देखो ये जो पैकिंग के साथ आया पूरे साजो सामान को लेकर के, इस बच्चे से अगर मैं पूछ लूं, ए बेटा तू गरीब नवाज को जानता है, तो मुस्कुरा करके सिर्फ गरीब नवाज को नहीं बताएगा, ये भी बताएगा मजार कहाँ है। और जब मजार का पता बताएगा ना, तो सिर्फ अजमेर नहीं कहेगा, अजमेर शरीफ कहेगा। 812 साल हो गए मगर गरीब नवाज का जिक्र पाइती कला में, मुरादाबाद में, रामपुर में, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में है। वजह यह है कारी यूसुफ साहब ने गरजते हुए कहा, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना। बाबा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत ख्वाजा के हिंदुस्तान पाती कला का सुन्नी मुसलमान हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसवाई दारे तकबीर। और हक वालों का आजमाइश के साथ तो चोली दामन का साथ। वाह बाबा। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शरही शरीफ में मज़ार है। कौन कौन जानता, जरा मुझे पता भी तो चले। जानते हो आप? माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, आप लोग नहीं जानते हो मुजद्दिद अल-फसानी को? माशाल्लाह जानते हो ना। अरे हाथ नहीं निकालना चाह रहे ठंड की वजह, चलो रखे रहो अपने हाथ, कहीं कुछ चुरा के न ले जाए कोई, अपनी अपनी जगह पे रखे रहो, मगर अपनी जेब में रखना। किस पड़ोसी की जेब में नहीं है? हाँ, कभी मुतशावा लग जाए। उनको अकबर बादशाह ने ग्वालियर के किले में कैद करा दिया। बड़े बड़े जो क्रिमिनल होते थे, जैसे तिहाड़ जेल है आजकल, उसी टाइप का था वो मामला, वहां पर बंद करा दिया। वो तो खैर मर गया जहांगीर उसके बाद। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, हक वालों को जो कामयाबी की जमानत मिलती है ना, कोई दुनियादार नहीं देता है, परवरदिगार देता है। रिहा करना पड़ा, और रिहाई का जब परवाना गया तो आपने फरमाया मैं तन्हा रिहा नहीं होऊंगा, मेरी रिहाई चाहते हो तो मेरी शर्तें भी मानो। रिहा करने वाला अपनी शर्तें रखता है, मगर यहां मामला अलग है, यहां रिहा होने वाला शर्तें रख रहा है। क्या बात है। आपने ये तो सुना होगा कि भाई इतने कैदी तुम्हारे रिहा करेंगे, आप बदले में कहोगे भाई रिहा कर दो, जो चाहो मांग लो, जो चाहे शर्त रख दो। रिहा करने वाला शर्तें रखता है, मगर खुदा के वली हजरत मुजद्दिद अल-फसानी फारूक अहमद सरहंदी, आपने कहा हमारी शर्तें मानी जाएंगी। मानी गई। कहा हजरत क्या चाहते हैं? कहा हम ये चाहते हैं जितने भी कैदी हैं जेल में उन्हें भी रिहा करो। कहा उन्हें कैसे रिहा कर दे, वो तो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, चोर हैं, और साहब मतलब दुनिया भर की बातें उनके अंदर हैं, कैसे रिहा कर दें? आपने फरमाया वो जहांगीर और जहांगीर के अब्बा की जेल थी जिसमें बड़े बड़े क्रिमिनल थे, अब ये फारूक अहमद सरहंदी की जेल है, यहाँ सब सच्चे दिल से तौबा करके सही माना में कामिल मुसलमान बन चुके हैं, तहज्जुद गुजार बन चुके हैं। जो चोर थे वो मुस्तफा की मोहब्बत के असीर बन चुके हैं, जो पहले डकैती डालते थे, जो बुरे लोग थे, वो सच्चे दिल से तौबा करके तहज्जुद गुजार बन चुके हैं, पंजवक्ता नमाजी बन चुके हैं। और ऐसा ही हुआ, रिहाई हुई, बातें माननी पड़ी, हक वालों की जीत होती है। मेरे भाइयों, वक्त तो बदलता है ना यार, अगरचे वक्त बदलने में वक्त लगता है, जी जी, मगर वक्त, आवाज आए, वक्त बदलता है। और जो आपने देखा होगा देहातों में भी होता है, शहरों में भी, यानी नीचे स्तर से ऊपर तक ये चीजें होती हैं। जैसे बाज लोगों के अंदर दौलत का घमंड आ गया, इल्म का आ गया, शोहरत का आ गया, इक़्तिदार या मनसब का आ गया, तो वो दिन भी आता है कि जब उसे उसके मनसब से हटा दिया जाता है। वो दिन भी आता है कि जब उसकी शोहरत खत्म हो जाती है। वो दिन भी आता है कि जब उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। जमाने में हजारों हजार मिसालें हैं, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है।